जय हिंद। आप सभी को दोस्तों स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आपका मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम डेट घोषित हो गया है, जो कि आपका 14 से 17 जून के बीच होने वाला है। तो उसी के रिलेटेड आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट का अगर खासियत देखा जाए तो यह पूर्णतः आपका नए पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें आपका उत्तर व्याख्या सहित सभी प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और यह आपका टोटल प्रैक्टिस सेट 15 को दिया है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक हम पहले ही करा चुके हैं। अगर आप लोग ने अभी तक 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसका अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों इसमें आपका सब्जेक्ट का, तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे और उसी से दोस्तों ध्यान में रखकर इस प्रैक्टिस सेट का निर्माण किया गया है। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हुआ। तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का दोस्तों आपका हम प्रैक्टिस सेट और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, जो कि इसी चैनल पर हम वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दे, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम आपका मूल शंकर था और इनके गुरु का नाम बिरजानंद था। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आपका आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र के तहत गोंडा जेल में फांसी दिया गया था। तो गोंडा जेल में आपका दोस्तों राजेंद्र राहड़ी का फांसी दिया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं काकोरी षड्यंत्र पूछे तो 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुआ था, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। और काकोरी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास स्थित है। और वहीं इसमें अगर बात किया जाए दोस्तों तो राजेंद्र लाहौरी का आपका गोंडा जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल को आपका दोस्तों गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह को नैनी जेल में फांसी दिया गया था। तो ये सभी भी दोस्तों ऑप्शन याद रखिएगा जो कि काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। अगला देखिए तीसरा नंबर की कोशिका के श्वसन स्थल को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के श्वसन स्थल को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज पूछे तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया और इसका नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। वहीं अगर लाइसोसोम के बारे में पूछे तो लाइसोसोम की खोज डी दुबे के द्वारा किया गया था और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम का पूछे दोस्तों तो राइबोसोम का खोज रॉबिन्स और ब्राउन के द्वारा किया गया और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है। देखिए भारत में कुल 6 ही राज्य में आपका विधान परिषद उपस्थित है, जिसमें ऑप्शन के अनुसार आपका महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। और नेक्स्ट राज्य याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों में आपका विधान परिषद है। वहीं अगर महाराष्ट्र राज्य में अगर विधान परिषद की सीटों की संख्या पूछे तो महाराष्ट्र
में आपका 78 सीटों की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछे दोस्तों तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपका 17 आपका प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वहीं सबसे अगर अधिक पूछे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो ये अपना बिहार हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर की कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग के कारण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता आपका हृदय संबंधी रोग का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय संबंधी। और कोलेस्ट्रॉल के दोस्तों अधिकता के कारण ही आपका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रोदन में शामिल होता है। बताइए कि आपका रॉकेट प्रोदन में कौन सा नियम शामिल होता है। तो न्यूटन का आपका तीसरा गति नियम रॉकेट प्रोदन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और न्यूटन का तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। वहीं न्यूटन का अगर प्रथम नियम पूछे तो इससे आपका बल की परिभाषा मिलता है। वहीं दूसरा नियम से आपका दोस्तों बल की व्यंजक की प्राप्ति होती है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्त फलन होते हैं। बताइए कि 8 का सही उत्तर क्या होगा। मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके डैश आवर्त फलन होते हैं। तो ये आपका दोस्तों परमाणु संख्या के आवर्त फलन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और मोसले का आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जाना जाता है। जबकि अगर मेंडलीव का आवर्त नियम पूछे तो मेंडलीव का आवर्त नियम दोस्तों परमाणु भार का आवर्त फलन था। तो ये भी याद रखिएगा। साथ ही अगर पूछे दोस्तों प्रथम मॉडल तो डेबोनेरियर का आवर्त यानी तिर्यक नियम था। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की दिसंबर 2025 में ब्राजील ने किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी। तो ब्राजील द्वारा आपको भारत देश की ब्रिक्स का अध्यक्षता मिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता आपको भारत देश को मिला है। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुआ था। और इसमें आपका ब्राजील, बी से आपका दोस्तों ब्राजील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए कि जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला आपका पहला राज्य असम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जीएसटी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर की प्रेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। बताइए कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रेयरी घास का मैदान आपका मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। वहीं अगर पूछे दोस्तों आपका पंपास घास का मैदान तो यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और मध्य एशिया में दोस्तों आपका स्टेपीज घास की मैदान पाया जाता है। और ब्राजील में आपका कंपोज घास की मैदान पाया जाता है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 देखते हैं। 12 कह रहा है कि एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिनी द्वितीय। एहोल अभिलेख आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों समुद्रगुप्त
का द्वारा, तो इनके द्वारा प्रयाग स्तंभ अभिलेख है। आपका भानुगुप्त के द्वारा आपका एड़ेर अभिलेख है। रुद्र दामन के द्वारा जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख है। खारवेल या कलिंग शासक के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन दोस्तों आपका हाइड्रोजन तत्व में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन पाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वही हाइड्रोजन की अगर खोज पूछे तो इसकी खोज एंटोनियो लेवोजियर के द्वारा किया गया था और हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा टाइट्रियम होता है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 14 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका पोटेशियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पोटेशियम आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित है और पोटेशियम के बाद दोस्तों आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये आपका घटते क्रम में अभिक्रियाशील धातु हो जाएंगे। वहीं अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछे तो आपका सोना है। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर का रहेगा सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था और भारत का राज सचिव आपका लॉर्ड मार्ले था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, बोहरा समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो बोहरा समिति का रिपोर्ट आपका संगठित अपराध से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोहरा समिति का गठन आपका 1993 ईस्वी में किया गया था। वहीं अगर कुछ समिति के याद रखिएगा दोस्तों, जैसे शंकरानंद समिति का संबंध आपका बोफोर्स तोप खरीद घोटाला से संबंधित था। त्रिपाठी समिति का संबंध केतन पारिक शेयर घोटाला से संबंधित था और चाको समिति का संबंध 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित था। अगला देखिए 17 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर को दोस्तों बृहस्पति ग्रह कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह आपका दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति को वायु ग्रह के श्रेणी में रखा जाता है और यह सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। और बृहस्पति का सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछे तो आपका गैनीमेड है। वहीं शुक्र की बात किया जाए तो शुक्र का दोस्तों सांझ और भोर के तारा या चमकदार तारा के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे? तो आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो CD देशमुख थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आरबीआई का अगर स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए कि निम्न में से किस यौगिक का अणु सन्निहित 56 है? बताइए कि किस यौगिक का अणु सन्निहित 56 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का अणु सन्निहित आपका 56 है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। कैल्शियम का अगर बात किया जाए तो इसका परमाणु भार 40 हो जाएगा और ऑक्सीजन का दोस्तों परमाणु भार 16 हो जाएगा, जो कि आप ऐड कीजिएगा तो इसका परमाणु भार 56 हो जाएगा। परमाणु भार न देकर अणु सन्निहित दिया गया है। अगला चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर कि सामान्य ताप एवं सामान्य दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम का सिद्धांत है? तो 20 का सही उत्तर आपका एवोगाड्रो का नियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि समान ताप
एवं समान दाब पर सभी आयतन में सभी गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है। और एवोगाद्रो में आपका एवोगाद्रो नियतांक पूछे तो 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में अन्य सदस्य पूछे तो 6 सदस्य हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और B.R. अम्बेडकर जी का आपका दोस्तों मिलाकर 7 सदस्य हो जाएगा, यानी प्रारूप समिति में अगर टोटल पूछे तो 7 सदस्य, जबकि अन्य सदस्य पूछे तो 6 सदस्य। प्रारूप समिति का गठन पूछे तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और अन्य सदस्य के अगर नाम पूछे तो N. गोपाला स्वामी अयंकर, उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद N. माधवराव जो कि B.L. मित्र का जगह ली थी, उसके बाद T.T. कृष्णाचारी जो कि आपका D.P. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर की, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आपका महात्मा गांधी की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं महात्मा गांधी का अगर प्रमुख पुस्तिका याद रखिएगा दोस्तों, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज और बापू का सीख हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक याद रखिएगा कि भारत की खोज, बिफोर फ्रीडम। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 23 नंबर में। 23 देखिए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो प्रथम नदी घाटी परियोजना आपका दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस परियोजना का शुभारंभ 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इस परियोजना के अंतर्गत 5 बांध बनाए गए थे, जो कि तिलैया बांध, कोनार बांध, पंचेंत बांध, दुर्गापुर बांध और मैथन बांध हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर पर चलते हैं कि निम्नलिखित में उत्तर से दक्षिण की ओर सही श्रेणी का क्रम सजाना है। आपका एक तरफ दोस्तों पर्वत श्रेणी दिया गया है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो मैप में आपका ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, नीचे आपका ईस्ट होता है, दायां तरफ नीचे आपका साउथ होता है, दायां तरफ ईस्ट होता है और बाएं तरफ आपका वेस्ट होता है, यानी ऊपर से नीचे सजाना है। तो आपका सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक का बात किया जाए दोस्तों तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, कलेजा याद रखिएगा, क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर। तो यह आपका पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हो जाएगा। और यह तीनों श्रेणी आपका ट्रांस हिमालय की भाग है। वही जास्कर श्रेणी के बाद आपका पीर पंजाल श्रेणी आएगा, उसके बाद धौलाधर श्रेणी और उसके बाद आपका नागा टिबा श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग आपका यूक्रोम के कारण होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मानव मूत्र का जो गंध आता है वो अमोनिया के कारण होता है। मानव मूत्र का अगर पीएच मान पूछे तो पीएच मान आपका 6 हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें दोस्तों वस्तु का नए रूप में निर्माण होता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का अन्य उदाहरण देख लीजिए कि जैसे दूध का फटना, कागज को जलना, लोहे में जंग लगना। उसके बाद भौतिक परिवर्तन वैसी परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। और इसका उदाहरण है कि बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं कि भारत में अभी तक किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल नहीं लागू किया गया है? तो भारत में आपका अनुच्छेद 360 के तहत कोई भी आपातकाल नहीं लागू है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। और संविधान का अगर भाग पूछे तो भाग आपका 18 में आपात उपबंध की चर्चा है। वहीं अगर 352 का अगर पूछे तो दोस्तों 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होता है और यह अब तक मात्र 3 बार लागू हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर चलते हैं कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। बताइए कि 28 का सही उत्तर क्या होगा। तो भारत में ब्लॉक स्तर पर गठित पंचायत समिति केवल प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायत राज समिति का अगर दोस्तों संबंध पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति से है, जो कि त्रिस्तरीय हो जाएगा। एक आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उस चुंबक के चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी चुंबक को गर्म करने पर उस चुंबक का चुंबकत्व आपका घट जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए कि केतली में पानी का गर्म होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो केतली में पानी का गर्म होना आपका संवहन विधि के कारण उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों संवहन विधि का बात किया जाए तो द्रव तथा गैस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है, और संवहन विधि के द्वारा ही दोस्तों वायुमंडल आपका गर्म होता है। चालन विधि से याद रखिएगा दोस्तों, चालन विधि में ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना ही पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर चलते हैं। 31 नंबर देखिए कि आंधी तूफान में करकट की छत्र का उड़ जाना निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का उदाहरण है। बताइए कि आंधी तूफान में करकट की छत्र का उड़ जाना किसका उदाहरण है। तो यह आपका बर्नौली प्रभाव का उदाहरण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं बर्नौली प्रभाव का अन्य उदाहरण पूछे तो हेलीकॉप्टर का उड़ना है, उसके बाद चलती हुई रेलगाड़ी से प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी खींचा जाता है, ये बर्नौली का उदाहरण हो जाएगा। अगर डॉपलर प्रभाव का उदाहरण पूछे तो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण आपका रेल की सीटी जैसे जैसे रेलगाड़ी नजदीक आती जाती है वैसे वैसे उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। अगला देखिए 32 नंबर की झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति का संबंध हड़प्पा के किस स्थल से है। तो झुक्कड़ झाकड़ का संबंध आपका चनहुदड़ो से है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं चनहुदड़ो का अगर खोज पूछे तो वर्ष 1925 में मैकेल तथा 1931 में एनजी मजमूदार द्वारा किया गया था। और चनहुदड़ो से अगर प्राप्त साक्ष्य के बारे में पूछे तो इससे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य मिला है, उसके बाद मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है आपका चनहुदड़ो से। अगला देखिए इंग्लिश है, चूज द साइनो ऑफ द वर्ड एबोलिश। आपका एबोलिश का परिभाषित शब्द चुनना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर की अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति किया था। तो अशोक मेहता समिति आपका द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति किए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जबकि त्रिस्तरीय पूछे तो त्रिस्तरीय की आपका अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अगला 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 देखिए कि प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के कारण ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्वनि का कान पर प्रभाव पूछे तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। वहीं अगर ध्वनि का अगर एग्जाम्पल पूछे तो आपका सोनार इसी पर आधारित होता है। उसके बाद 36 नंबर देखिए कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो 36 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक का अगर खोज पूछे तो बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। वहीं अगर पूछे दोस्तों अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्लोरीन गैस बनाने में आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर की बांगर मिट्टी
क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी दोस्तों, बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं खादर मिट्टी अगर पूछे तो नवीन जलोढ़ को कहा जाता है। अगला देखिए 38 नंबर के निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे? तो नवरत्न का संबंध आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और नवरत्न का अगर नाम पूछे तो पहला हो जाएगा आपका कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा आपका बारह मिहिर, चौथा अमर सिंह, पांचवा आपका छपड़क, छठवां शंकु, सातवां बैताल भट्ट और आठवां घटपर्वर और नौवा आपका वर रुचि हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल किस वर्ष जोड़ा गया था? तो शून्यकाल आपका वर्ष 1962 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और शून्यकाल का अगर समय पूछे तो लोकसभा में 12 से 1 बजे तक शून्यकाल की अवधि है, जबकि राज्यसभा में 11 से 12 बजे तक शून्यकाल की अवधि रहता है, जो कि 1 घंटे तक का शून्यकाल की अवधि माना जाता है। अगला देखिए 40 नंबर के भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौ सैन्य अभ्यास से इन रोकन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपका बुसान में किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर पूछे कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का संबंध किस किस देश से है? तो ये आपका भारत और जापान से है। और भारत जापान से याद रखिएगा दोस्तों, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिनु मैत्री, जिमेक्स युद्ध अभ्यास, ये सभी का संबंध भारत और जापान देश से संबंधित है। वहीं अगर भारत और फ्रांस का पूछे तो शक्ति युद्धाभ्यास, वरुण और गरुण आपका युद्धाभ्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कौन सा क्रम चुनाव था? तो ये आपका 18वां क्रम का चुनाव था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 243 सीटों की संख्या है। और इस 243 में आपका एनडीए के द्वारा 202 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। और इस जीत के साथ आपका तत्कालीन बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लिए थे। अगला देखिए 42 नंबर के 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 42 का सही उत्तर आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में किया गया था। और इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द कंदामरी का समानार्थी नहीं है? बताना है कि नहीं है। तो कंदामरी का समानार्थी दोस्तों मैना, सरस्वती और मदिरा है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा आपका अदिश राशि है? बताइए कि कौन सा अदिश राशि है। तो अदिश राशि वैसी राशि होता है जिसमें केवल परिमाण होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका केवल दाब अदिश राशि है, बाकी सभी आपका सदिश राशि है। और दाब के साथ दोस्तों याद रखिएगा द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सभी अदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर, चूज द नॉन फिनिटिव वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। आपका नॉन फिनिटिव वर्ब चुनना है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एबिसिक एसिड, यानी एबिसिक एसिड के द्वारा पादप हार्मोन वृद्धि को रोका जाता है। वहीं अगर आपका ऑक्सिन हार्मोन पूछे तो इसे पौधे की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा पौधे को लंबा तथा फूल बनाने में सहयोगी प्रदान करता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन आपका पौधे के कोशिका विभाजन में सहायक होता है। अगला देखिए 47 नंबर आपका मैथ से है, तो मैथ आप स्वयं बनाइएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर भी मैथ है, 48 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में
HI इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो 49 का सही उत्तर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर की, पृथ्वी के गर्भ यानी क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के क्रोड में आपका सबसे अधिक धातु लोहा पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और लोहे के बाद पूछे दोस्तों निकेल पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका मेंटल कहा जाता है और लास्ट नीचे वाले भाग को कोर या क्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर की, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब लागू किया गया था? तो यह आपका 1 जनवरी 2025 को लागू किया गया था। नेक्स्ट 52 नंबर देखिए कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम पूछे तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड आपका हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर के, अपने जीवन पर स्वयं लिखित कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर की, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? तो ये आपका दोस्तों 8 वर्ष की आयु के बाद लुप्त हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों दूध में आपका विटामिन सी और लोहा यानी आयरन नहीं पाया जाता है। और दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है और दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर आपका इंग्लिश से संबंधित है। चूज द नाउन क्लाउज फ्रॉम द सेंटेंस। तो नाउन क्लाउज चूज करना है। 55 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 56 नंबर की, बिहार विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के लिए दोस्तों विधानसभा में कुल 2 सीट आरक्षित यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए विधानसभा के सीटों की संख्या पूछे तो 243 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या पूछे तो 75 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट पूछे तो आपका 40 हो जाएगा, जो कि 38 आपका SC कैटेगरी के द्वारा रिजर्व है और 2 आपका ST कैटेगरी के द्वारा रिजर्व है। अब अगला 57 नंबर देखिए मैथ है, मैथ बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 58 नंबर कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को 78 चुने गए सहयोगी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। वहीं अगर गांधी लॉर्ड इरविन का बात किया जाए तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 के बीच रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर चलता है कि अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा किस कंपनी ने किया है? तो अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा आपका गूगल ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 60 नंबर की, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो 60 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर इंसुलिन का खोज पूछे तो बेटिंग तथा बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल कोशिका से होती है। और इंसुलिन के कमी के कारण आपका मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी होता है। अगला देखिए 61 नंबर की, पहला ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो पहला ब्लाइंड्स महिला T20 क्रिकेट
कप का खिताब भारत द्वारा जीता गया? यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ था और इसका उप विजेता आपका नेपाल था। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर की, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच आपका खालिद जमील को नियुक्त किया गया। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच पूछे तो ये आपका गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए 63 नंबर की, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अनु उपसर्ग से आपका अनुचर बना है। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर की, घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? तो घरेलू बिजली की खपत को किलोवाट घंटा की इकाई में मापा जाता है। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 के पावर आपका दोस्तों 6 जूल होता है। अगला देखिए 65 नंबर आपका इंग्लिश संबंधित है, पंचुएशन मार्क बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गोरी के दास का अगर बात किया जाए तो यह बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया गया था, जो कि आपका 1197 ईस्वी में विजय हुआ था। और बख्तियार खिलजी ने आपका उदंतपुर दुर्ग पर आक्रमण किया और इसी क्रम में आपका नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में जलाया था। अगला देखिए 67 नंबर आपका मैथ है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने फरवरी 2026 में किस प्रकार के गलियारे विकसित करने की पहल शुरू की है? तो यह आपका दोस्तों मधुमक्खी गलियारे को शुरू करने की पहल की है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर की, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो बिहार के आपका जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह के द्वारा भाग लिया गया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जगदीशपुर वर्तमान में आपका आरा जिला से संबंधित है। अगला देखिए 71 नंबर की, कुमारी कमला जिनका जन्म नवंबर 2025 में निधन हो गया, वह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुमारी कमला आपका बात किया जाए तो ये भारतनाट्यम से संबंधित थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 72 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद आपका विटामिन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर तत्व पूछे तो कैल्शियम तत्व हो जाएगा और प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजेन के कारण रक्त का थक्का बनने में मदद मिलता है। और विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछे दोस्तों तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। और इसका स्रोत पूछे तो टमाटर हरी सब्जी होता है। अगला देखिए 73 नंबर के, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो रचना आपका दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए 74 नंबर की, शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस तत्व में आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपका गैस से संबंधित है। और आवर्त सारणी के उत्कृष्ट गैसों की खोज अगर बात किया जाए तो रेले और रेमंजे के द्वारा किया गया था। वहीं अगर आपका हाइड्रोजन ग्रुप का बात किया जाए तो हाइड्रोजन ग्रुप वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है और आपका वर्ग 16 को ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है, यानी चाल्कोजन कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखेगा, वर्ग 16 को चाल्कोजन और वर्ग 17 को अक्रिय
हाइड्रोजन और वर्ग 18 को अक्रिय गैस। अगला देखिए 75 नंबर, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है कि मैं पढ़ता ही तो हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई डू रीड। अगला देखिए 76 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर आपका मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला चलते हैं 78 नंबर की, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका केशव चंद्र सेन थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर सिर्फ ब्रह्म समाज का पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला आपका मैथ है 79 नंबर, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपका अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर पूछे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। वहीं अगर जवाहरलाल नेहरू का अगर पुस्तक बता दिए दोस्तों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद दोस्तों अगर सरोजिनी नायडू का अगर पुस्तक का नाम पूछे तो द ब्रोकन विंग, डेथ एंड द स्प्रिंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके बाद खुशवंत सिंह का अगर पूछे तो खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ सिख। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर की, निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र की विशेष शाखा यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछे दोस्तों तो इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगला देखिए 82 नंबर के, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैंडल पीक आपका उत्तरी अंडमान पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई पूछे तो 737 मीटर है। और अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी आपका याद रखिएगा कोलपुंग नदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 83 है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, बताना है कौन सा आपका इनमें से सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि यह संज्ञा का भेद हो जाएगा। अगला देखिए 84 नंबर के, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र था। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीन केंद्र आपका नालंदा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना पूछे तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा 1993 में नष्ट कर दिया गया। वहीं अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पूछे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला देखिए 85 नंबर आपका इंग्लिश है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर की, अगस्त क्रांति के नाम से किस घटना को जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति को आपका भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 8 अगस्त की वजह से इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय आपका वायसराय पूछे तो लॉर्ड लिनिथगो था। और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मियर अली के द्वारा दिया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर आपका मैथ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 88 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सी रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच आपका 17वीं समानांतर रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
वहीं अगर बात किया जाए 49वीं समानांतर रेखा, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। उसके बाद आपका मैनरहीम रेखा आपका रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर की श्राद्धानंद की संधि विच्छेद क्या है? तो श्राद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 90 नंबर की बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड स्थित है। तो सबसे बिहार का दोस्तों गर्म कुंड आपका राजगीर में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ब्रह्म कुंड आपका बिहार के राजगीर में स्थित है। और राजगीर में ब्रह्म कुंड के साथ याद रखिएगा सप्तधारा कुंड भी है, सूर्य कुंड है, उसके बाद गोमुख कुंड और मखदूम कुंड हो जाएगा। और मुंगेर में अगर कुंड पूछे तो लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है। अगला देखिए 91 नंबर इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मलबा किस देश में पाया गया है? तो इसरो को एल्वियम का दोस्तों इसका मलबा मालदीव देश में पाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 92 नंबर भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अगर अंतिम मुगल शासक पूछे तो ये आपका बहादुर शाह जफर था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। और इसकी मृत्यु आपका रंगून के मांडेले जेल में हो गया था। अगला देखिए 93 नंबर की जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध आपका मैथिली शरण गुप्त का रचना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से औद्योगिकरण पर बल दिया गया है? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चला था और यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दूसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। अगला 95 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 95 नंबर आपका इंग्लिश है, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर देखिए कि दूर संचार के लिए प्रयोग किया जाने वाली तरंग कौन सा है? तो दूर संचार के लिए आपका प्रत्युक्त तरंग आपका माइक्रोवेव हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सूक्ष्म तरंग। वहीं अगर दृश्य प्रकाश का बात किया जाए तो दृश्य प्रकाश का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। और अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड वेव का प्रयोग खोज आपका हर्शेल के द्वारा किया गया था। और अल्ट्रावायलेट वेव यानी पराबैंगनी तरंग की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला देखिए 97 नंबर की भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई है? तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड आपका मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर में बनाया गया, नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर की योग दर्शन के प्रवर्तक है। तो योग दर्शन का अगर प्रवर्तक पूछे तो आपका पतंजलि हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर सांख्य दर्शन का प्रवर्तक पूछे तो आपका कपिल मुनि हो जाएंगे। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम हो जाएंगे। उसके बाद आपका वेदांत दर्शन का पूछे तो बद्रायन हो जाएंगे। मीमांसा दर्शन का पूछे तो जैमिनी हो जाएंगे। अगला देखिए 99 नंबर आपका मैथ है, चूज द करेक्ट वर्ब, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस सेट का दोस्तों आज का इस लास्ट प्रश्न देखिए 100 नंबर। वीडियो दोस्तों जरूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें ताकि उनका भी एग्जाम में हेल्प हो सके। और दोस्तों दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोग ने पूर्ण वीडियो देख के जाइएगा तो ज़रूर आपका एग्जाम में हेल्प मिलेगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? बताना है कौन सा आपका नहीं है। तो ये कीबोर्ड आपका इंटरनेट से संबंधित नहीं हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।